गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स के क्लास में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका हिंदी मीनिंग होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो स्टूडेंट, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको क्लास 9 10 दोनों में पढ़ना है। तो कुछ बेसिक्स हैं जो उसमें हम लोगों को जानना जरूरी है। तो पहले कुछ उसका बेसिक हम लोग जानते हैं और उसके बाद उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लास जो 9 है उसमें क्या पढ़ना है? क्लास 9 में कार्टेशियन प्लेन पढ़ना है और प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट पढ़ना है। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आता है। जिस तरह से हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं तो इसी तरह पढ़ना है। केवल इसमें क्या होता है, नंबर लाइन में हम लोग सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उस पर चलते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा उसमें हम लोग एक्सिस के आधार पर चलते हैं। दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों के आधार पर हम लोग चलते हैं और जो है पॉइंट को प्लॉटिंग करते हैं। ये कोऑर्डिनेट के अनुसार चलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो उसके आधार पर। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका बेसिक क्या है, फिर क्लास 10 में जाएंगे। 10 के लिए आगे जब इस पे पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, है ना। उसके बाद सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट और एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो उसके भी फार्मूला आपको बताया जाएगा। पहले हम लोग इसके बेसिक को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री जो शब्द है, ये ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से बना है। दो यूनान वर्ड है, जियो और मेट्रॉन। तो जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। अर्थ माने पृथ्वी हो गया। और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर, मापना। किसी चीज को हम लोग मापते हैं मीटर सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो वो मेजरमेंट हो गया। तो अर्थ का मापन, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ का मापन। विभिन्न मेथड से हम लोग जो अर्थ का मापन करते हैं उसी को हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये कोऑर्डिनेट क्या है? तो कोऑर्डिनेट में हम लोग जो है कोई डेफिनिट पॉइंट को पढ़ते हैं, कुछ इंडिकेशन को हम लोग करते हैं। मान लीजिए क्लासरूम है और उसमें बेंच लगा हुआ है, बच्चे बैठे हैं, और अगर टीचर को बताना है कि बेंच 4 में बैठा हुआ बच्चा जो है और ब्लैक बोर्ड से या व्हाइट बोर्ड से उसका डिस्टेंस कैसा हो, तो एक पॉइंट के आधार पर डिजिट लेकर के वो उस इंडिकेशन को बता। व्हाइट बोर्ड से उसका डिस्टेंस कैसा हो, तो एक पॉइंट के आधार पर डिजिट लेकर के वो उस इंडिकेशन को बताते हैं। तो ये हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, यानी निर्देशांक में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या हुआ? ग्राफ पेपर। हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसमें ग्राफ पेपर जो होता है जो स्क्वायर के रूप में होता है। प्राइमरी सेक्शन में हम लोग देखते हैं मैथ का जो कॉपी होता है बच्चों का, वो स्क्वायर कॉपी होता है। तो उसी प्रकार का जो होता है वो कार्टेशियन प्लेन हो गया। तो हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन करते हैं और उस कार्टेशियन प्लेन में क्या करते हैं? एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। ये दो एक्सिस लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। एक्स एक्सिस क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल होता है। और ये जो वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है। ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये वर्टिकल लाइन हो गया, और ये सीधा पड़ा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो एक्स एक्सिस क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और वाई एक्सिस जो होगा आपका वर्टिकल लाइन होगा। उसके बाद ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसी को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इसको ओरिजिन यानी मूल बिंदु भी कहा जाता है। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। यहाँ पर x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। इसके बाद हम लोग जो है इसमें सेम डिस्टेंस पर नंबर प्लॉटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। अगर इधर प्लस में होगा तो इधर क्या होगा? माइनस होगा, नेगेटिव हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। फिर इधर जो होगा हमारा y में, y एक्सिस में
टॉप की तरफ जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होता है, टॉप की तरफ जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और बॉटम जो होता है नीचे की ओर वहां हमारा नेगेटिव होता है। तो इस तरह से क्या है, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0 होता है। और ये कार्टेशियन प्लेन का एक उदाहरण भी हो गया। साथ ही साथ हम लोग कोऑर्डिनेट में क्या क्या पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट में हम लोग शेप के बारे में पढ़ते हैं, और जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0 होता है। और ये कार्टेशियन प्लेन का एक उदाहरण भी हो गया। साथ ही साथ हम लोग कोऑर्डिनेट में क्या क्या पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट में हम लोग शेप के बारे में पढ़ते हैं, उसमें पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा पॉइंट है, फिर उसपे लाइन पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं कि दो बिंदु के बीच का उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, ये क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। ये जो कार्टेशियन प्लेन जो बटा हुआ है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है, जो ये पार्ट होता है उसी पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसके बाद होता है एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है उसको एप्सिका या एप्सिसा भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा यानी जो x एक्सिस का पॉइंट होगा उसको हम लोग एप्सिका बोलते हैं, और जो y एक्सिस का पॉइंट होगा उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आपको ऑरिजिन क्या हो गया, जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको ऑरिजिन बोलते हैं। इसके बाद क्या है, हम लोग एक और प्लेन बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन। मान लीजिए इसमें भी ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो x एक्सिस है और y एक्सिस है। तो आप यहां पर देखेंगे x एक्सिस y एक्सिस ये 4 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, 4 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। ये जो पहला पार्ट होगा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये जो होगा इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो होगा इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये चौथा क्वाड्रेंट होगा। अगर इसके हम लोग सिंबल का देखें, अगर इसमें कौन कौन सा सिंबल है, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ध्यान देंगे तो इसका जो सिंबल होगा वो प्लस होगा, यानी इसका जो वैल्यू पुट होता है दोनों पॉजिटिव पॉइंट होता है। एग्जांपल में देखिए यहाँ पर हमने नंबर प्लॉटिंग करके रखा है, तो ये जो है पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर हम लोग आते हैं अगर सेकंड क्वाड्रेंट पर, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, ये एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू देखते हैं और फिर y का वैल्यू देखते हैं। तो x एक्सिस हमारा क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, और ये एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू देखते हैं और फिर y का वैल्यू देखते हैं। तो x एक्सिस हमारा क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये दोनों नेगेटिव होता है, दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ x का वैल्यू भी नेगेटिव होगा और यहाँ y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। फिर अगर चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और y का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो इसका हम लोग अगर सिंबॉलिक मार्किंग करेंगे तो क्वाड्रेंट 1 हमारा पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेंट 2 नेगेटिव पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेंट 3 नेगेटिव होगा, और क्वाड्रेंट 4 जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्या है, एक हम लोग नंबर प्लॉटिंग करने के लिए देखते हैं, कोई भी नंबर को हम लोग लेते हैं और इसको इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग प्लॉट करते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 तक का नंबर हमने प्लॉट कर रखा है इस पे, तो कोई भी एक्सिस में लेते हैं, जैसे हमने क्या बोला कि x कोऑर्डिनेट का होगा तो उसको एप्सिका बोलेंगे, और y का होगा तो ऑर्डिनेट बोलेंगे। जैसे
पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए 3 और 4 लिए, ठीक है, 3 और 4 लेते हैं, तो ये 3 जो होगा वो x के लिए होगा और 4 जो होगा वो y के लिए होगा। तो उसको अगर इस कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉटिंग करते हैं उस नंबर को, तो क्या करेंगे, x का क्या है 3 है, तो x का 3 हमारा यहाँ पर हो गया, इसको डिनोट कर देंगे। फिर y के लिए क्या है 4 है, तो y के लिए पॉजिटिव 4 है, तो वो यहाँ आ गया। अब इसको हमको दिखाना है कि 3 पॉइंट पे से होगा, तो क्या करेंगे, स्केल लेकर के इसको सीधा से लाइन करेंगे और फिर स्केल से इसको ऐसे सीधा लाइन करेंगे और ये दोनों यहाँ पर मिलता है, तो ये जो पॉइंट होगा, प्लॉटिंग पॉइंट जो होगा ये 3 4 का होगा। इससे क्या हुआ, x एक्सिस का 3 पॉइंट और y एक्सिस का 4 पॉइंट दोनों यहाँ पर मैच करता है, तो ये 3 4 जो होगा वो प्लॉटिंग हो जाएगा इस कार्टेशियन प्लेन पर। x क्या होगा, fc का होगा और y क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कार्टेशियन प्लेन पर जो है पॉइंट को प्लॉटिंग भी करते हैं और इस तरह से हम लोग प्लॉटिंग पॉइंट प्लॉटिंग करना भी सीख जाते हैं और शेप पॉइंट मैच करता है। तो ये 3 4 जो होगा वो प्लॉटिंग हो जाएगा इस कार्टेशियन प्लेन पर। x क्या होगा, fc का होगा और y क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कार्टेशियन प्लेन पर जो है पॉइंट को प्लॉटिंग भी करते हैं और इस तरह से हम लोग प्लॉटिंग पॉइंट प्लॉटिंग करना भी सीख जाते हैं। और शेप पॉइंट जो होता है वो देखिए यहाँ शेप भी आपको बन रहा है, जिससे एक स्क्वायर की तरह शेप बनता है। तो कार्टेशियन प्लेन में हम लोग शेप भी पढ़ते हैं, पॉइंट भी पढ़ते हैं, लाइन भी पढ़ते हैं। जैसे एक लाइन के माध्यम से इसका डिस्टेंस को दिखा सकते हैं, डिस्टेंस भी हो गया, दूरी भी हो गया, इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, उसको हम लोग क्या है डिस्टेंस फार्मूला में भी देखेंगे। और हम लोग पढ़ते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो पाइथागोरस का जो फार्मूला होता है h² = p² + b², तो उसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा इसमें। अभी जो ये बेस है इसको हम लोग ध्यान देंगे। पहला क्या ध्यान देंगे कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें 2 एक्सिस होता है, एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है, और दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है अभी बताए थे 0 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 होगा, x का 0 और y का 0। उसके बाद दूसरा चीज जो होता है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में जो बढ़ता है उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। हिंदी में उसको चतुर्थांश बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है। तो इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसके अगर हम सिंबल का बात करें, इसमें जो चिन्ह होता है उसका, तो पहला में पॉजिटिव, दूसरा में नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव और चौथा पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसमें जो x का वैल्यू होगा उसको fc का बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है, और y का वैल्यू को ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग इतना देखेंगे। आगे की क्लास में इसमें जो है आपको डिस्टेंस निकालने के लिए और डिस्टेंस का फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, और कार्टेशियन प्लेन में हम लोग जो है शॉर्टकट से कैसे इसका फार्मूला डिस्टेंस टू पॉइंट का निकाल सकते हैं उसको देखेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।